नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इंडिया ने अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है जो लोग आज के टाइम में ईरान में हैं। आपको बता दें पहले कि ईरान में आज के टाइम में जो भारतीय रहते हैं उनकी संख्या अप्रॉक्स 4000 के आसपास में है। तो इनके लिए यहाँ पर इंडियन एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, और साफ साफ यहाँ पर कहा गया है कि अवॉइड नॉन इसेंशियल ट्रैवल। अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप ट्रैवल न करें। इसके लिए आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो जारी की गई है। आप देख सकते हैं रणधीर जायसवाल जी का ट्वीट यहाँ पर, जहाँ पर ये साफ साफ लिखा गया कि जो रिसेंट एस्केलेशन हुआ है ईरान की तरफ से जो इजराइल के ऊपर में अटैक किया गया 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स, इसके बाद में इजराइल की तरफ से ये वार्निंग दी गई कि इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंस देखे जा सकते हैं कुछ दिनों में। और इसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द रिसेंट एस्केलेशन इन सिक्योरिटी सिचुएशन इन द रीजन। इसके बाद में नीचे लिखा गया इंडियन नेशनल्स आर एडवाइज्ड टू अवॉइड ऑल नॉन एसेंशियल ट्रैवल टू ईरान। आप सोच रहे होंगे ये ओनली ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइस जारी की गई है? जी हाँ, ये ओनली ईरान के लिए है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल फुल ऑफेंसिव मोड में है कि यहाँ पर ईरान के ऊपर में एक बड़ा अटैक कर सकता है। क्या आगे हम बात करेंगे और क्यों यहाँ पे एडवाइजरी जारी की गई, इसको लेकर भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अभी के टाइम में हर एक मीडिया आउटलेट्स में कहीं न कहीं ये बातें लिखी जा रही कि इंडिया इशूज ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इट्स सिटीजन एज ईरान अटैक इजराइल। जैसे कि आप सभी को मालूम होना चाहिए, ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर में अटैक किया गया कल के दिन में 10 बजे की बात हम कर रहे हैं, और इजराइल ने इसके रिस्पॉन्स में ये कहा कि इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंस देखे जाएंगे आगे आने वाले टाइम में। लेकिन जब ईरान ने इजराइल के ऊपर में अटैक किया 181 जो बैलिस्टिक मिसाइल से वो दागे गई, और इसे यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया, और इससे एक भी नागरिक जो इजरायली नागरिक है उन्हें यहाँ पर किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। और इसके पीछे रीजन है यहाँ पर इजराइल का जगह जगह पर बना हुआ बॉम्ब बंकर। ये जो आप देख पा रहे हो ये जो बंकर है जिसे इजराइल जगह जगह पर बना कर रखा हुआ है, और अगर थोड़ा सा इंटरनली आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की जो बनावट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन जो बाकी की जो अंदर की जो इमेजेस हैं वो आपको कहीं भी गूगल में सोशल मीडिया में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और इजराइल का ये जो बंकर है ये सबसे बड़ा रीजन है, इवन कि वहाँ की जो इजरायली ऐप है जिसके कारण हर एक सिटीजन को ये नोटिफिकेशन मिल जाती है कि इजराइल के ऊपर में एक बड़ा अटैक हुआ है। इवन कि इजराइल की जो डिसिप्लिन है, इजराइल की जो आयरन डोम है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि इजराइल के ऊपर में किसी भी तरीके का जो क्षति है वो देखी नहीं गई है, किसी भी तरीके का जो ह्यूमन कैजुअलिटी है वो देखी नहीं गई है। और इंडिया की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है इसके पीछे यहाँ पर अगर रीजन जानने की कोशिश करें तो ईरान के अटैक के बाद में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि इजराइल ने ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है, बिग मिस्टेक, ईरान विल पे फॉर इट। ईरान को इसे चुकाना पड़ेगा जो मिस्टेक ईरान ने किया है इजराइल के ऊपर में अटैक करके। तो यहाँ पर इजराइल क्या कर सकता है? सबसे पहली बात यह है कि इजराइल यहाँ पर ईरान का जो ऑयल रिफाइनरीज है इसको टारगेट करते हुए यहाँ पर स्ट्राइक कर सकता है एज ए रिवेंज के लिए, क्योंकि ईरान की जो इकोनॉमी है एक बड़ा पोर्शन जो है वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इसकी इकोनॉमी पे हिट किया जाए तो ईरान की जो एक पिलर है और वो कहीं ना कहीं और भी वीक हो सकती है। लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंस है पूरे वर्ल्ड में देखे जा सकते हैं, इवन कि इंडिया में भी देखे जा सकते हैं। जब ऑयल के प्राइसेस इसके बाद में बढ़ने के चांसेस है, इवन कि स्टॉक मार्केट में हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, इंडिया के बजट ग्रोथ में भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद में यहाँ पर इजराइल क्या कर सकता है? इजराइल के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नेफ्तली बेनेट, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि नाउ द टाइम फॉर इजराइल टू डिस्ट्रॉय ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये बात सभी को मालूम होनी चाहिए, ईरान रिसेंटली रशिया के साथ में न्यूक्लियर डील को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था ईरान बहुत जल्द यहाँ पर एक न्यूक्लियर नेशंस कंट्री बन सकता है। और अगर ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स आ जाता है और ये अनाउंस कर दिया गया कि ईरान एक न्यूक्लियर नेशंस वेपन्स कंट्री है, इसके बाद में सबसे बड़ी जो चिंता है वो इजराइल के लिए बनने वाली है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनेट इन्होंने ये कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और ये जो है ना इजराइल इजिली कर सकता है अगर इजराइल चाहे। यहाँ पर अपनी जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट यानी कि F-35 की हम बात कर रहे हैं, अगर वो ईरान के एरिया में आता है तो ईरान की जो डिफेंस सिस्टम है ये इस F-35 को डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा, और F-35 अपना जो काम करके वो इजिली इजराइल तक जा सकता है। लेकिन F-35 को लेकर यहाँ पर ईरान जो है काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है,
चिंता में है। क्यों? क्योंकि ये इजिली डिटेक्ट नहीं हो पाता है और इसको लेकर ना सोशल मीडिया में ईरान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। उस प्रोपेगेंडा को लेकर जो स्पुतनिक है, रसिया का जो मीडिया आउटलेट्स है, इन्होंने भी यहाँ पर ये कहा कि ईरान मिसाइल्स अटैक डिस्ट्रॉयड 20 इजरायली 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट्स। कि ईरान के जो मिसाइल अटैक है जो कल के दिन किया गया 181 मिसाइल्स, इस अटैक में इजराइल के 20-30 F-35 फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसके बाद में मल्टीपल ट्वीट यहाँ पर किए जाते हैं, इवन की वेरियस सोशल मीडिया हैंडल जो है इनकी तरफ से ट्वीट की जाती है। मोर देन 25th जनरेशन F-35 फाइटर जेट्स वर डिस्ट्रॉयड इन इजराइल, सेज गुड बाय टू योर अमेरिकन टैक्स मनी। लेकिन थोड़ी देर बाद ये सामने निकल के आती है, बातें सामने निकल के आती है कि ये एक ईरानियन प्रोपेगेंडा है जो विदाउट किसी एविडेंस से ये जो प्रोपेगेंडा है वो चलाया जा रहा है कि F-35 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है, क्योंकि इस रिपोर्ट्स को लेकर न ईरान की तरफ से न इजराइल की तरफ से कोई भी बात नहीं कही गई है। और अगर आप ईरान में देखेंगे ना आज के टाइम में जो रेजा पहलवी है, जिसे कहा जाता है द लास्ट शाहसन कहा जाता है, जो 1979 तक जिनका रूल रहा है, जो मोनार्किस्ट थे, इन्हीं के बेटे जो प्रो यूएसए माने जाते हैं, जो प्रो इजरायली माने जाते हैं, इन्होंने यहाँ पर यह कहा था रिसेंटली कि जो आज के टाइम में ईरान में इस्लामिस्ट रेजिम है वो स्प्लिंटरिंग कर रहा है, वो बिखर रहा है, वो टूट रहा है। क्योंकि रिसेंटली जो यहाँ पर इजराइल ईरान के जो प्रेसिडेंट बने हैं पेजेस्कियन, ये राइट विंग के माने जाते हैं, ये पीस और स्टेबिलिटी पर काम करते हैं, ना ये इस्लामिस्ट रेजिम को कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं। इवन कि इनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि द शासन जो है ये कहते हैं यहाँ पर कि ईरान की जो फ्रेंडशिप थी इजराइल के साथ में 1979 के हम पहले की बात कर रहे हैं, वो फ्रेंडशिप फिर से रीबिल्ड हो सकती है ईरान के लिए। और इसके बाद में जो कॉमन थ्रेट है ईरान और इजराइल के लिए, इसे हम लोग साथ मिलकर पार्टनरशिप के साथ में डिफीट भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा 34 ईरानियन वुमेन ये यहाँ पर चले जाते हैं हंगर स्ट्राइक में, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा 2022 के टाइम में महासा अमीनी इनकी डेथ एनिवर्सरी रिसेंटली यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। इसके बाद में क्योंकि ये हिजाब रूल्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही थी, तो एक सेक्शन ईरान में ऐसे भी है जो हिजाब के अगेंस्ट फाइट कर रही है, जो कट्टर इस्लामिस्ट जो रूल है, जो कानून है, इसके अगेंस्ट फाइट कर रही है। इवन कि यहाँ पर जो द शासन है, जिसे लास्ट शासन कहा जाता है, ये भी इस्लामिस्ट रेजिम से काफी ज्यादा परेशान है और इनके अगेंस्ट में यहाँ पर पॉलिटिकली फाइट भी करते हैं। लेकिन अगर इजराइल ईरान के ऊपर में अटैक करता है, रिटेलिएट करता है, तो तेहरान ने यहाँ पर ईरान ने साफ साफ ये कहा कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर में अटैक करता है तो तेहरान जो है ये क्रशिंग अटैक करेगा। मतलब कि अगर अटैक होता है तो ईरान इसके बाद में इजराइल को कंप्लीटली यहाँ डिस्ट्रॉय कर देगा, क्रश कर देगा। मतलब इजराइल का नामो निशान यहाँ मिटाया जा सकता है। क्योंकि ईरान के जो प्रेसिडेंट है पेजेस्कियन, रिसेंटली यहाँ पर ये भी कहा है इस अटैक के बाद में कि डिसाइसिव रिस्पॉन्स हैज बीन मेड। लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर टर्की की एंट्री होती है। टर्की यहाँ पर यह कहता है कि जो IDF है, जो इजराइल है, एक बिगेस्ट थ्रेट बन चुका है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये आज के टाइम में लेबनान में इन्वेजन करना चाहता है। इवन कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इनको यहाँ पर हिटलर से कंपेयर किया जाता है। और इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर यह भी कहा, 30 सितंबर का आर्टिकल्स है, कि UN को यहाँ पर फोर्स यूज करना चाहिए, फोर्सफुल्ली यहाँ पर इजराइल को रोकना चाहिए, क्योंकि इजराइल आज के टाइम में UN की भी नहीं मान रहा है। और ये बातें टर्की के जो प्रेसिडेंट एर्दोगन ये UN में कहा था रिसेंटली। इवन कि टर्की के प्रेसिडेंट का भी मानना है कि USA और इजराइल दोनों को घुटने में लाना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच ना इंडिया का रोल यहाँ पर क्या है, आपको पहले बता दें कि इंडिया की तरफ से जो विदेश मंत्री है भारत के डॉक्टर S जयशंकर, इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन से यहाँ मुलाकात होती है। दोनों के बीच में डेलावेयर जो बायलैटरल है क्वाड मीटिंग्स, इसके बारे में यहाँ फॉलोअप ली जाती है। और रिसेंटली जो वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन है इस पर भी यहाँ पर बात की जाती है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हार्पून मिसाइल जो रिसेंटली न्यूज में था, आपको बताना ये है ये किस कंट्री ने डेवलप किया है। आपको पहले ये इन्फॉर्म कर दें कि हार्पून मिसाइल जो है ये रिसेंटली 200 ऐसे मिसाइल्स ताइवान को दिया गया है। आपको बताना ये है किस कंट्री ने ताइवान को 200 हार्पून मिसाइल्स दिए हैं। आपके पास में ऑप्शन है चाइना, जर्मनी, फ्रांस या फिर USA। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।